हज बैतुल्ला की ज़ियारत के लिए जाने वाले आज़मीन हज को ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनर के लिए आज एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन दिल्ली स्टेट हज कमेटी में किया गया। हालांकि ये आयोजन मुंबई स्थित दिल्ली हज कमेटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली स्टेट हज कमेटी में भी एक ऑनलाइन प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी ट्रेनर्स ने शिरकत करी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ट्रेनर जो हैं यहाँ होने वाली ऑनलाइन ट्रेनिंग में इन लोगों ने शिरकत करी और इन सभी लोगों को उस तरह से ट्रेन किया गया ताकि आने वाले समय में ये सभी लोग जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जिस तरह की इनकी जिम्मेदारियाँ इनको दी जाएंगी वहाँ जाकर आज़मीन हज को ट्रेनिंग दे सकें। गुलजार अहमद, न्यूज़ वर्ल्ड फॉर यू, दिल्ली। तो रजिस्टर पॉइंट में इसका पहला काम होता है कॉल करना। उस टाइगर से बचा सकते हैं या तो उस बच्चे को कैसे ऊपर दे सकते थे, ये लोगों को पता नहीं, उनको वो पूरा नॉलेज नहीं। क्योंकि मदीना मुनव्वरा में मॉलिंग सिस्टम नहीं है, इसलिए हज यात्रियों को एयरपोर्ट की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उनके निवास में भेज दिया जाता है। जिन हज यात्रियों को भारत से जिद्दा पहुंचना है वो एहराम की पाबंदी करें। विमान में रास्तों में नमाज पढ़ने के बजाय अपनी सीट पर नमाज पढ़ें। एयरपोर्ट की सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आपका पासपोर्ट ले लिया जाएगा और हज के दौरान आपका पासपोर्ट आपके मौलिम के पास सुरक्षित रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स एक प्रोग्राम है हज कमेटी ऑफ इंडिया का जो बॉम्बे में कंडक्ट होता था। अब किस वजह से उन्होंने इस बार डिजिटलाइज किया, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि पार्शियली इसे डिजिटलाइज किया था, कुछ लोगों को उन्होंने वहाँ पर बुलाया था। अब क्या वजह हो सकती है तो हज कमेटी ऑफ इंडिया ही बेहतर बताएगी। बहरहाल चूँकि ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स एक बहुत अहम प्रोग्राम है और वह अहम इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हज करने जाए वो मुझसे हज सीख ले। तो ये हम ट्रेनर हूँ मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह, तो ट्रेनर्स को ज़रूरत होती है पहले अपने कंसेप्ट क्लियर करने की। अल्हम्दुलिल्लाह हज जो करा हुआ होता है वही ट्रेनर होता है, उसने हज सीखा होता है, मगर बहुत सारे लॉजिस्टिक्स होते हैं जो हमारे उलमा इकराम को नहीं पता होता, जो कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं एयरपोर्ट पे, इमिग्रेशन में, या फिर कस्टम्स की या उसके बाद बिल्डिंग की। हालांकि हज जो है मैं मानता हूँ हमारे उलमा इकराम मुफ्तियान ज़वील एहतराम बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, मगर लॉजिस्टिक्स की बहुत ज़्यादा हजियों को ज़रूरत होती है। उसको लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया हज ट्रेनर्स डिस्ट्रिक्ट हज ट्रेनर्स बनाती है और डिस्ट्रिक्ट हज ट्रेनर जो है स्टेट हज कमेटी ही सिलेक्ट करती है। अब हज कमेटी ने चूँकि इस बार इन्होंने यहाँ इंतज़ाम कर लिया है, हम इनके शुक्रगुजार हैं, वरना चूँकि लिंक तो उन्होंने हमको दिया था, हम ऑनलाइन अपने घर पर भी देख सकते थे या अपने ऑफिस में भी देख सकते थे, मगर ट्रेनिंग होना ज़रूरी है और हाजियों को ट्रेनिंग देना भी बहुत ज़रूरी है और हम देते भी हैं, पिछले सालों में भी दी है और इंशाअल्लाह जब तक हैं ट्रेनर के ओहदे पर और नहीं है तो भी कोशिश करेंगे कि हम हाजियों को अच्छे से अच्छा सिखाएं ताकि उनको एयरपोर्ट पर या एयरपोर्ट के बाद मक्का या मदीने में या मशाइर में, मुज़दलिफ़ा, अरफात, मिना, कहीं पर कोई तकलीफ़ या परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसी के लिए ये सब ट्रेनिंग होती है और उसके लिए हम पूरी भरपूर कोशिश करते हैं। आज 15 अप्रैल 2023 में जो हज की ऑनलाइन ट्रेनिंग ट्रेनरों की हो रही है दिल्ली स्टेट हज कमेटी में, ये बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि हालात हाजरा को भी समझना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे अभी पेंडेमिक का दौर अभी पीछे गुजरा है तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे उमूर में चेंजेस आई है। अरकान तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे हाजी लगभग कहीं ना कहीं बैठ के सीख ही लेते हैं, लेकिन जो लॉजिस्टिक है और उसके अलावा जो अभी डिजास्टर मैनेजमेंट की बात आती है कि अगर कोई खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए तो उसमें हमें किस तरह से काम करना चाहिए, हाजी के ऊपर क्या जिम्मेदारी आती है, हम लोगों पर क्या जिम्मेदारी आती है, हज कमेटी पे क्या जिम्मेदारी आती है, इस चीज़ का हमें ज़रूरी समझने की बहुत ज़रूरत है। तो जिसके लिए आज हमारे ट्रेनरों की ट्रेनिंग यहाँ पर हुई है और हो रही है। इसके बाद जो जैसे भी हमें जहाँ की भी जिम्मेदारी मिलेगी डिस्ट्रिक्ट वाइज में तो हम उसे बखूबी अंजाम देने की कोशिश करेंगे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है जितने भी हुज्जाज इकराम जा रहे हैं वो खुसूसी अपने डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर के साथ राब्ते में रहें, क्योंकि बहुत सारे सवालात आपके जहन में होंगे और आएंगे भी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सही पर्सन आपके पास हो, आपका अपना कॉन्टेक्ट पर्सन हो, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर, जैसे सैयद शादाब साहब हैं, मोहम्मद अहमद साहब हैं, मोहम्मद नासिर साहब हैं और मुझे भी बखदर है जहाँ का भी मुझे एरिया दिल्ली में मिलेगा तो इंशाल्लाह हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे। पिछली बार भी देखा गया है कि हाजी रात दिन बेचारा कुछ ना कुछ सवाल उसका होता है, वो चाहे रात को 2 बजे हो या 3 बजे उसका कोई ना कोई सवाल आता है, तो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर के पास अगर ट्रेनिंग होती है तो वो आसानी से उनकी जवाबात दे पाता है। तो बस मेरी यही गुजारिश यही थी कि हम तो ट्रेनिंग ले रहे हैं, बाकी जितने भी हाजी हैं वो भी हमसे रास्ते में रहें। तो ये ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम हो रहा है, वो दिल्ली स्टेट हज कमेटी ने ऑर्गेनाइज किया है
पहले ही मुंबई में होता था, जैसे आपने अभी सवाल पूछा उसमें मुंबई में होता था, तो जो दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली में डिजिटलाइज था सबको, मतलब ट्रेनर्स को इन्होंने बुलाया, दिल्ली हज कमेटी ने फिज़िकली यहाँ पे सिखाया कि ताकि ये दिल्ली के आज़मीन हज को बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग दे सके। तो ये एक दिन का है? जी, एक दिन का कैंप था, सुबह 9:30 बजे शुरू होता और 5 बजे ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, जो ट्रेनर आप उनसे क्या कहना चाहेंगे, जैसे यहाँ पे बहुत से लोग फिजिकली आए हुए हैं और जो अपने अपने वहाँ पे घर पर देख रहे होंगे? ये मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं ट्रेनर से नहीं, कि आप ट्रेनर्स को जो भी डिस्ट्रिक्ट मिले आप वहाँ जाके कवरेज करें, ताकि आप देखें हमारे ट्रेनर्स किस तरीके से हाजियों को ट्रेनिंग देते हैं। तो आज हमारी ट्रेनिंग हुई है, यहाँ पे हमने ट्रेनर्स की ट्रेनिंग कराई है। उसके बाद रमज़ान को देखते हुए हमने ट्रेनर्स के लिए और बाकी स्टाफ के लिए रोज़ा इफ्तार का भी यहाँ पे इंतज़ाम रखा है सबके लिए। मैं हज कमेटी, दिल्ली हज कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे हज ट्रेनर सेलेक्ट किया। मैं पिछले साल भी ट्रेनर था। तो आज की जो ये ट्रेनिंग थी, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग थी, लेकिन दिल्ली हज कमेटी ने इसको ऑफलाइन कर दिया और ये हज कमेटी में ही प्रोजेक्टर लगा के जितने हम 10 लोग ट्रेनर थे वो सब यहाँ मौजूद थे और सब ने बहुत इम्पोर्टेंट सेशन थे। इसमें कुछ 2-1 जो इम्पोर्टेंट सेशन थे मैं आपको उसको बताना चाहूँगा। जैसे करेंसी का था, तो करेंसी का इस बार जो है जो 1500 रियाल दिए जाएंगे वो SBI की किसी भी ब्रांच से दिए जाएंगे। तो मैं हाजियों से यही कहना चाहूँगा कि वो कहीं इधर उधर से ना लें, क्योंकि इसमें बारगेनिंग होने के चांस ज़्यादा हैं और इसमें हमारा हाजी परेशान रहेगा। तो जहाँ से जो हाजी बिलोंग करता है वो अपनी ब्रांच से SBI से 1500 रियाल जो है वो उसको ले सकता है। इसके अलावा इसमें कुछ और भी सेशन थे। वैसे मेन जो सेशन था वो हज किस तरह था, वो 5 दिन का जो हज है वो उसकी अदायगी कैसी होती है, मेन वो था। और इसमें कस्टम से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हमने सीखी। अब हमारा काम जो है यहाँ से शुरू हो जाता है। हमें आज या कल में एक लिस्ट मिल जाएगी, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट होगी वो हमें प्रोवाइड में हो जाएगी। उसका फिर हम हाजियों का एक ग्रुप बना लेंगे और उस ग्रुप में हम हाजियों के सवालात के जवाब देंगे और ये ग्रुप जो है हाजियों का हज तक, और जब हज करके वो वापस आ जाएंगे उनके सवाल जवाब, मसले मसाइल, लॉजिस्टिक सब बातें हम उस ग्रुप में बताते रहेंगे। इंशाल्लाह यही ट्रेनर का एक असली काम है और हम उनसे अपनी फीडबैक भी लेते हैं और वो फीडबैक जो है हम हज कमेटी में उसको जमा कर देते हैं।